नमस्कार दोस्तों, मैं नटवर लाल वैष्णव स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वैरागी बंधु पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले के हम वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है उनकी बात कर चुके हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला की बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इन ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज़ के ऊपर से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी फार्मूला की जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएंगे, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो फार्मूले हैं उनको कैसे आसानी से आपको याद रखने ही नहीं पड़ेगा। आप उसको एज अ ट्रिक कह सकते हैं कि आप आराम से उसको समझ के कर सकते हैं फार्मूले कैसे बने हैं, कैसे ये फार्मूले हम खुद भी बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरा ये फार्मूले समझ में आने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक सा जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है वापस डिस्कशन कर देते हैं कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री है, इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ जो है हम कहाँ करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, यानी समकोण त्रिभुज में। अगर हम बात करें एक समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज में हमारे तीन भुजाएं होती हैं। सबसे पहली भुजा जिसे हम कहते हैं आधार भुजा, अर्थात जिस भुजा पर थीटा और 90 डिग्री दोनों के कोण उपस्थित होते हैं उस भुजा को कहा जाता है आधार भुजा। दूसरी लंब भुजा, जो दूसरी भुजा बची है जो आधार भुजा पर सीधी स्ट्रेट दिख रही है, आपको लंब बना रही है, वो हमारे हो जाएगी लंब भुजा। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोला जाता है कर्ण भुजा। इसी लंब, कर्ण और आधार के अनुपात को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इन लंब, आधार, कर्ण का अगर हम बात करें इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, अर्थात लंब, आधार और कर्ण के अनुपात की, तो हमारे टोटल 6 अनुपात बनते हैं। और उन 6 अनुपात के 6 अनुपात के कारण ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो 6 ही होते हैं। और हम बात करते हैं हम कैसे अनुपात को ध्यान रखेंगे, तो आपने बेसिकली ट्रिक पता होनी चाहिए, लाल बटा कक्का। बहुत ही इजी ट्रिक है, आप खुद भी याद रख सकते हैं, और इस ट्रिक के अलावा आपको खुद को भी कोई और ट्रिक लगे तो आप बना भी सकते हो। मुझे ये ट्रिक अच्छी लगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री अनुपात की, कौन कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है या रेशियो है। तो लंब बटा कर्ण, दूसरा आधार बटा कर्ण, और तीसरा लंब बटा आधार। इसी को अगर हम उल्टा करें तो एक हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार और आधार बटा लंब। इसका मतलब टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है, और इन 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात के हिसाब से त्रिकोणमितीय अनुपात भी 6 ही होते हैं। लंब बटा कर्ण को कहा जाता है साइन, आधार बटा कर्ण को कहा जाता है कॉस, लंब बटा आधार को कहा जाता है टेन। इसी तरह इसके उल्टे कर्ण बटा लंब को कहा जाता है कॉसेक, आधार बटा कर्ण को कहा जाता है सेक, एंड आधार बटा लंब को कहा जाता है कॉट। अब अगर आगे बात करें तो इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। इसी तरीके से टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो 6 फॉर्मूला आपके सामने आ गए हैं। सबसे पहले साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटा लंब, टेन थीटा लंब बटा आधार, और कॉट थीटा आधार बटा लंब। अब हम बात करने वाले हैं इनके अलावा जो बचे हुए फॉर्मूले हैं उनको कैसे याद करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन के फॉर्मूले की।
तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला जो फॉर्मूला है जिसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और सबसे इजी भी है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि हमने अभी भी बात की कि ट्रिग्नोमेट्री अनुपात का यूज़ कहाँ होता है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में होता है। तो समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस थ्योरम होती है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम कुछ इस प्रकार से है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर हम इस पूरी समीकरण में हम कहें कि कर्ण स्क्वायर का क्या दे देते हैं, भाग, इस पूरी समीकरण में हम कर्ण स्क्वायर का भाग दे दे तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बट्टा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बट्टा कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बट्टा कर्ण स्क्वायर। यहाँ से कर्ण स्क्वायर कट जाएगा, एक बचेगा। आधार स्क्वायर और बट्टा कर्ण स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आधार बट्टा कर्ण और इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर। ऐसे कैसे, लंब बट्टा कर्ण को मैं लिख सकता हूँ लंब बट्टा कर्ण और इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर। अब हम बात करते हैं आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण होता है हमारे कॉस थीटा, तो यहाँ पर आधार बट्टा कर्ण की जगह आ जाएगा कॉस थीटा और ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। लंब बटा कर्ण का मतलब होता है साइन थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया है। इसको हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से याद है तो आप इससे ये फॉर्मूला याद भी कर सकते हो या बना भी सकते हो। अब हम बात करते हैं, इसी से हम और दो फॉर्मूले बनाएंगे। अगर हम यहाँ पर कॉस को दूसरी साइड पे पक्षांतरण करें तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 1, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। और यदि हम इसमें कॉस को नहीं साइन को ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 फार्मूले बना दिए एक फार्मूले से, और इसी एक फार्मूले को भी याद रखने का मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इसी तरह हमारा दूसरा जो फार्मूला है उसको कैसे हम याद करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे फार्मूला नंबर 2 की, जो है 1 + tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर। इसके लिए भी सेम हम उसी पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसमें हमने कर्ण स्क्वायर का भाग दे दिया है। अब हम भाग जो देंगे वो हम देंगे लंब हो गया तो आधार स्क्वायर का भाग देते हैं। तो आधार स्क्वायर का भाग देने पर जैसे आधार स्क्वायर का भाग देंगे तो कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। लंब बटा आधार और यहाँ पे इसके ऊपर लग जाएगा पूरे के ऊपर होल स्क्वायर। आधार से आधार कट जाएगा एक, यहाँ पर लंब बटा आधार का होल स्क्वायर। कर्ण बटा आधार की बात करें तो ये होता है हमारे सेक थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर। 1 प्लस लंब बटा आधार की बात करें तो ये होता है हमारे tan थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारे बन गया। अब हम इससे ही और दो फार्मूले बनाएंगे। अगर हम यहाँ पर 1 को ट्रांसफ़र करें तो सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर 1 को ट्रांसफ़र ना करके हम tan स्क्वायर को करें तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और बराबर यहाँ पे बचेगा 1। तो ये 3 फार्मूले और हमने बना ली है बहुत ही इजी तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो आप वीडियो को वापस एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड फार्मूले की। तो चलिए बात करते हैं फार्मूला नंबर 3 की, जो है हमारे 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके लिए भी हम उसी तरह पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब
स्क्वायर। हमने आधार और कर्ण स्क्वायर का भाग दे दिया। अब हम भाग देंगे लंब स्क्वायर का। लंब स्क्वायर का भाग देने पर कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर। कर्ण बटा लंब होता है हमारे कोसेक, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे कोसेक, ऊपर दोनों के स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर बटा। आधार बटा लंब होता है हमारे कॉट, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर और प्लस लंब से लंब कट जाएगा तो 1। तो इस तरीके से हमारे तीनों फॉर्मूले बन गए हैं। इस फॉर्मूले से भी हम 2 और फॉर्मूले बनाएंगे। जब हम 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 को ट्रांसफ़र करने पे ये माइनस का 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर हम 1 को नहीं कॉट को करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमने सभी फॉर्मूले बना भी लिए हैं और इनको याद करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, ईजी फॉर्मूला है, अच्छे से याद हो जाएगा। इसी से हम 2 फॉर्मूले और याद रखेंगे। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि जो सी वाले हैं, मतलब कॉट और कॉसेक, इन दोनों में फॉर्मूला है। तो जैसे कॉट और कॉसेक में फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसके अलावा बच्चे टेन और सेक, तो इनके बीच में रिलेशन है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो को पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।